हेलो दोस्तों। तो आज हम अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी दोपहर के भोजन पर बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि अमरकांत थे कौन। तो उनका जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो अमरकांत का जन्म अमरकांत का जो जन्म है वह जुलाई 1925 ईस्वी उत्तर प्रदेश बलिया ज़िले में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर इन्होंने बहुत बड़े काम किए। इनका असली जो नाम था वह श्री राम वर्मा था। अमरकांत जी की प्रारंभिक शिक्षा बलिया में ही संपन्न हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आए, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण बीए के बाद ही इन्हें अध्ययन छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने आगरा के सैनिक नामक अखबार में पत्रकारिता शुरू की, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात वहां से काम छोड़कर इलाहाबाद आ गए। अमृत पत्रिका नाम के दैनिक पत्र में उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन अखबार बंद हो जाने के कारण वे फिर बेरोजगार हो गए। इन्होंने कुछ दिनों तक कहानी पत्रिका में काम किया। अंततः वे माया प्रेम से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मनोरमा के में काम करने लगे। ये इनका हो गया जीवन परिचय। इनका जो आगे साहित्य में जो इन्होंने काम किया उनके बारे में दिया गया है कि आगरा में रहते हुए अमरकांत साम्यवादी विचारों के संपर्क में आए। वहीं उन्होंने कम्युनिस्ट बाबू और इंटरव्यू जैसी ध्यान आकर्षित करने वाली कहानियाँ लिखी। कहानी के संपादकीय विभाग में आने पर उनकी रचनात्मक प्रतिभा और निखर कर सामने आई। उनकी जो कहानी थी वह डिप्टी कलेक्ट्री को कहानी का वार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने मौत का नगर, दोपहर का भोजन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हत्यारे, छिपकली, मूस आदि अनेक प्रभावशाली कहानियाँ लिखी। अमरकांत का दृष्टि संपन्न कथाकार है। कठोर व्यंग से पोषक वर्गों पर गहरी चोट करते हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका और इन्हीं हथियारों से इनके प्रमुख उपन्यास हैं। दोपहर का भोजन कहानी, इसमें जो लिखा गया है वह इस प्रकार है। आर्थिक संकट से जूझते मध्यवर्गीय समाज की पीड़ा को अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी के जरिए बखूबी व्यक्त किया है। बिना किसी विवरण के कहानी यह सच भी उजागर करती है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो भोजन का भारी भरकम लंच लेते हैं। कहानी में एक ऐसे परिवार का वर्णन है जिसमें बेकार बैठे अर्ध शिक्षित नौजवान हैं। नौकरी से छटनी में निकाला गया काम तलाशता बाप है। सबकी राह ताकती माँ है। परिवार के सभी सदस्य जानते हैं कि उनके हिस्से में 2 ही रोटियां हैं, लेकिन माँ और रोटियां देने के लिए आग्रह करती है और परिवार के सभी सदस्य पेट भर जाने के बहाने और रोटी लेने से इनकार कर देते हैं। कहानी में सिद्धेश्वरी एकमात्र ऐसी सूत्र है जो परिवार की हर सदस्य की आशंका, पीड़ा को अपनी ममता, निजी प्रयत्न और अंदरूनी सतर्कता से बांधे रहती है। दोपहर का अद्भुत सन्नाटा है। इसी सन्नाटे में यह परिवार किसी उम्मीदहीन उम्मीद की ओर टकटकी लगाए शांत और स्तब्ध है। कहानी का कोई अतिरिक्त कौशल नहीं है, न ही परिवार की दैनिक स्थिति पर आंसू भरी भावुकता है। यही इस कहानी की विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धि है। तो कहानी का सारांश इसी प्रकार है। अब कहानी हम लोग पढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं।